Question is, in the given figure, O is the center of the circle. O is the center of the circle, and TP is the tangent to the circle. TP is the tangent to the circle. This is TP, tangent to the circle, a line which touch the circle at one point. TP is the tangent to the circle from an external point T. From an external point T, if PBT is equals to 30 डिग्री, PBT इस एंगल का वैल्यू आपके पास दिया गया है 30 डिग्री, देन प्रूव दैट BA इज टू AT, BA रेशियो AT इज इक्वल्स टू 2:1, ठीक है ना। BA रेशियो AT इज इक्वल्स टू 2:1 आपको प्रूव करने हैं। ये हमारा 2 पार्ट है, ये 1 पार्ट है, ये आपको प्रूव करने हैं। देखिए, तो अब जो इन सब टाइप का क्वेश्चन होता है, ठीक है ना, मैं बार बार इसी टाइप के क्वेश्चन को, हर एक चैप्टर के इस टाइप के क्वेश्चन को आपके पास लेके आता हूँ बार बार। तो ये सब जो क्वेश्चन होता है, क्या होता है, मैथ तो प्रैक्टिस का चीज़ है, ये बात आपको भी मालूम है। तो इसमें आपको क्या करने होंगे, प्रैक्टिस करने होंगे, ठीक है ना। इन सब टाइप के क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करते रहिएगा तो आपको ध्यान में रहेंगे, ठीक है ना। इस स्टेप के साथ आपको आगे बढ़ने हैं, ठीक है। अब देखिए, हमको इनको और इनको 2:1 के रेशियो में प्रूव करना है, और बस एक ये वैल्यू दिया है 30 डिग्री। कैसे आगे बढ़ेंगे यहाँ पे देखते हैं। अब देखिए, सबसे पहले क्या हम इस एंगल को 90 डिग्री लिख सकते हैं? तो हम तो बोलेंगे हाँ जी, एकदम लिख सकते हैं। लेकिन आप बोलोगे कैसे लिख सकते हैं बताइए? तो हम फिर बोलेंगे एंगल इन अ सेमी सर्कल। एंगल इन अ सेमी सर्कल के अकॉर्डिंगली हम इस एंगल को लिख सकते हैं ना 90 डिग्री। यदि हम इस सेमी सर्कल को मान लें तो इस डायमीटर के अकॉर्डिंगली, डायमीटर की मदद से जो भी हमारा एंगल फॉर्म हो रहा होता है सर्कल के सरकमफ्रेंस पे, ठीक है ना, वो 90 डिग्री होता है। इस बात को हम जानते हैं। या फिर आपके पास वो थ्योरम भी है कि जो भी एंगल हमारा यहाँ पे बन रहा होता है, जस्ट उसका हाफ हमारा यहाँ पे बन रहा होता है, ठीक है ना। यहाँ पे 180 डिग्री बन रहा है तो यहाँ पे 90 डिग्री बनेंगे। ये सिंबल हमारा 90 डिग्री का है, यहाँ पे हमारा 90 डिग्री का फॉर्मेशन हो रहा है। बात सही है? सही है। ये 90, ये 30, 120, तो ये हमारे कितने हो गए, 60 डिग्री। ये हमारे 60 डिग्री हो गए। बिल्कुल बात सही है, एकदम। चलिए जी, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के साथ में हम अपने इस बात को भी ध्यान में रखेंगे कि हमको प्रूव क्या करने हैं। तो BA रेशियो 80 इज इक्वल्स टू 2:1, ठीक है जी। अभी उस पर भी बात करेंगे। अभी पहले और थोड़ा सा कुछ काम हमको यहाँ पे देखने हैं। देखिए, यहाँ पे हमने आपको अल्टरनेट सेगमेंट, ठीक है ना, अल्टरनेट सेगमेंट के बारे में, एंगल इन द अल्टरनेट सेगमेंट, जी हाँ, एंगल इन द अल्टरनेट सेगमेंट के बारे में एक वीडियो में बड़ी ही अच्छे से बात को बता रखा है, ठीक है। देखिए, यहाँ पर भी हम बताने का कोशिश करते हैं इस क्वेश्चन में। ये हमारा अल्टरनेट सेगमेंट कहता क्या है, तो टेंजेंट और कॉर्ड की मदद से, कॉर्ड के एंड पॉइंट पे जो एंगल का फॉर्मेशन हो रहा होता है, ठीक है, ये एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है इस कॉर्ड और इस टेंजेंट की मदद से, ठीक है। ये एंगल जहाँ फॉर्म हो रहा है वो ये सेगमेंट में फॉर्म हो रहा है, तो ये सेगमेंट है हमारा। और इस सेगमेंट के जस्ट अपोजिट वाला जो एंगल होता है, ठीक है ना, वो इक्वल होता है इस एंगल के। बात समझ में आ रहा है? वो इक्वल होता है, ये टेंजेंट आपको दिख रहा है, ये हमारा टेंजेंट है और ये हमारे कॉर्ड, हाँ हाँ कॉर्ड ना, हाँ कॉर्ड है। तो इनके द्वारा यहाँ पे जो एंगल का फॉर्मेशन हुआ, ये और ये एंगल, दोनों ही एंगल हमारे इक्वल होंगे। कैसे पहचानना है, ये बात मैंने आपको बहुत अच्छे से बता रखा है कि एंगल जिस सेगमेंट में आ रहा होगा, इस सेगमेंट के अपोजिट वाला जो एंगल होगा वो और ये दोनों इक्वल होंगे। मतलब ये हमारे 30 डिग्री हो गए, ये हमारा पूरा का पूरा होल एंगल 30 डिग्री, ठीक है। अब ये 30 डिग्री हो गए तो ये भी 30 डिग्री होंगे। पूछना चाह रहे हैं क्या कि क्यों होंगे और कैसे होंगे? तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल इज इक्वल्स टू एक्सटीरियर एंगल। ये 60 है तो इनका और इनका सम भी 60 होना है। आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। ये 120 हो गए, ये 30 हो गए, 120 प्लस 30 150, 150 हमारे ये हो गए, 120 ये हो गए, और ये 30 तो 150, और ये फिर 30, तो ऐसे भी हो जाएंगे। चलिए जी, बिल्कुल ये बात सही है। अब ये भी 30 और ये भी 30, तो हम बोल सकते हैं कि 80 इज इक्वल्स टू PA। हाँ, 80 इज इक्वल्स टू PA, तो हम बोल सकते हैं जी। आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि यदि हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल होते हैं और उनका ये दोनों एंगल इक्वल होता है और ये दोनों साइड भी इक्वल होते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल में, ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल में, यदि AB इज इक्वल्स टू AC है तो एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C होते हैं, या फिर एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C तो AB इज इक्वल्स टू AC। तो वही यहाँ पे भी हमारे टर्म काम करेंगे, वही कंसेप्ट यहाँ पे भी काम करेगा। ये और ये 30 डिग्री, तो ये और ये हमारे इक्वल होंगे। यहाँ तक तो बात बिल्कुल सही है। हाँ जी, तो बिल्कुल बात सही है ये तो। चलिए,
अब हमको जो प्रूव करने हैं, ठीक है ना, अब हम वहाँ पे आते हैं, BA रेशियो AT इज इक्वल्स टू 2:1, ये हमको प्रूव करने हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने क्यों बोला कि मैथ जो है प्रैक्टिस का चीज़ है। अब इस क्वेश्चन को देखते रहिएगा, प्रैक्टिस में रखिएगा, तब आपको ध्यान में रहेंगे इस बात को कि कैसे हम इस स्टेप के बाद आगे बढ़ने हैं। अब यदि हम बात करें इन ट्रायंगल PBA हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में यदि हम cos 60 का बात करें, cos 60 डिग्री, अब देखिए cos 60 डिग्री का बात कर रहे हैं, cos थीटा होता क्या है, तो बेस बाय हाइपोटेनस। आपको बताया जा चुका है कि ये हमारा 90 डिग्री है, 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट हाइपोटेनस होता है, थीटा का जस्ट अपोजिट वाला परपेंडिकुलर होता है और ये बेस हो जाता है। यदि इस थीटा का बात करते तो फिर ये परपेंडिकुलर, ये बेस हो जाता। बेस हमारा यहाँ पे क्या हो गए, तो PA हमारे बेस हो गए, PA। हाइपोटेनस हमारे क्या हो गए, तो इसके जस्ट अपोजिट BA हमारे हाइपोटेनस हो गए। बात बिल्कुल सही है। और cos 60 होते क्या है, तो cos 60 होते हैं हमारे 1/2। मतलब कि हम क्या लिख सकते हैं, इन दोनों को इक्वल तो लिख सकते हैं ना, कि PA बाई BA इज इक्वल्स टू 1/2। और ये बात भी हम यहाँ से लिख सकते हैं कि 2PA इज इक्वल्स टू BA। 2 को इनसे मल्टीप्लाई कर दिए, 1 को इनसे मल्टीप्लाई कर दिए, तो 2PA इज इक्वल्स टू BA। और ये भी हम लिख सकते हैं 2/1 इज इक्वल्स टू BA बाई PA, BA बाई PA, ये बात भी लिख सकते हैं, बिल्कुल सही है ये बात भी। 2 को हमने यहीं पे छोड़ दिया, बस इनको यहाँ पे लेके आ गया, तो यहाँ पे 1 रह गए। लेकिन हमारे पास क्या आ गया ये, मतलब कि एक्चुअली में क्या आ गया ये, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना कि BA रेशियो PA इज इक्वल्स टू 2:1। 2:1 आया क्या, BA रेशियो PA, हमको क्या प्रूव करने हैं, BA रेशियो AT। ठीक है, तो अब यदि इस फिगर में आप आ जाइए और देखिए यहाँ पे, तो हमने इस बात को तो यहाँ पे हालांकि लिख भी रखा है कि PA इज इक्वल्स टू AT। मैंने इसीलिए ये सारा काम किया था ना कि ये और ये हमारे दोनों के दोनों क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो हम बस इस क्या करेंगे, इस PA को यदि हम रिप्लेस कर दे इस AT से रिप्लेस कर दे, तो हमारा बात बिल्कुल बन जाएगा। हम यहाँ पे अब लिख लेते हैं BA रेशियो AT, क्योंकि हमने PA इज इक्वल्स टू AT पहले ही कर रखा है, इज इक्वल्स टू 2:1, इज इक्वल्स टू 2:1। यही हमको प्रूव भी करने थे, जो कि बात बिल्कुल सही है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। एक बार आपको हम पूरा होल फिगर दिखा देना चाहते हैं, समझ में आ रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।